जैसा आप सभी ने देखा, आप में से कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि सर हमें हमारे स्टार्टअप के लिए को फाउंडर की ज़रूरत है, तो बताओ कि कैसे हम को फाउंडर ढूंढ सकते हैं हमारे स्टार्टअप के लिए। तो आप सभी के डिमांड पे आज ये वीडियो में आपको मैं वही बताऊंगा कि कैसे आप को फाउंडर ढूंढ सकते हो आपके स्टार्टअप के लिए। इसी बात पे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ। और ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए को फाउंडर सिलेक्ट करने से पहले। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप फंडिंग के रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। को फाउंडर के टॉपिक को मैं ये वीडियो में 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप ये पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। सबसे पहले मैं बताऊंगा कुछ रीजंस जिसके वजह से स्टार्टअप्स को को फाउंडर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में बताऊंगा कि आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है को फाउंडर सिलेक्ट करने से पहले। और फिर लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे आप आपके स्टार्टअप के लिए को फाउंडर ढूंढ सकते हो। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट आप पूरा देखना, क्योंकि को फाउंडर जो टॉपिक है ये हर एक स्टार्टअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्यों एंटरप्रेन्योर्स को को फाउंडर की ज़रूरत पड़ती है। को फाउंडर की ज़रूरत पड़ने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बट ये वीडियो में आपको मैं 3 मोस्ट कॉमन रीज़न बताऊंगा जिसके वजह से स्टार्टअप्स को फाउंडर की ज़रूरत पड़ती है। जो सबसे पहला रीज़न है वो ये है कि कुछ इन्वेस्टर्स ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं कि वो ऐसे ही स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें 2 या उससे ज़्यादा को फाउंडर हो या फिर एक टीम हो। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने ये वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में मैंने एक वेंचर कैपिटल के बारे में बताया था और बताया था कि कैसे आप फंडिंग ले सकते हो ये वेंचर कैपिटल फर्म से। बट ये वेंचर कैपिटल फर्म ने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है कि एटलीस्ट आपके स्टार्टअप में 2 या उससे ज़्यादा को फाउंडर होने चाहिए, तभी आपको फंडिंग मिलेगी। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको जो इन्वेस्टर से फंडिंग चाहिए वो इन्वेस्टर ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है, इसीलिए आपको को फाउंडर की ज़रूरत है। जो सेकंड रीज़न है वो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। समझो आपका ई कॉमर्स स्टार्टअप है अमेजोन की तरह। तो आप टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो, तो आपने मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट डेवलप कर लिया और जो बेसिक बिजनेस होता है स्टार्टअप का वो स्टार्ट कर लिया। बट अब आपको एक ऐसे टीम मेंबर की ज़रूरत है जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो और वो आपके स्टार्टअप का मार्केटिंग संभाल सके। अब मार्केटिंग के साथ साथ आप कोई ऐसे को फाउंडर को ढूंढ रहे हो जो आपके स्टार्टअप के ऑपरेशन संभाल सके, बिजनेस संभाल सके। इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि आप कोई ऐसे को फाउंडर को ढूंढ रहे हो जिसके पास वो स्किल है जो आपके पास नहीं है, ताकि वो आपके स्टार्टअप को ज्वाइन करके आपके स्टार्टअप में वैल्यू ऐड करे, जो आपके स्टार्टअप को हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। जो थर्ड रीज़न है वो ये है कि समझो आपके पास अभी सिर्फ एक आइडिया है, बट वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करके एक स्टार्टअप में कन्वर्ट करने के लिए आपको फंडिंग चाहिए। आपके पास इतने फंड्स नहीं है कि आप आपका प्रोडक्ट डेवलप कर सको और स्टार्टअप शुरू कर सको। तो आप ऐसे कोई को फाउंडर को ढूंढ रहे हो जो आपके स्टार्टअप में फंड्स इन्वेस्ट कर सके और उसके रिटर्न में आप उसको आपके स्टार्टअप का को फाउंडर बनाना चाहते हो। और ये पॉइंट आप जनरली तब करते हो जब आपको कोई इन्वेस्टर से सपोर्ट नहीं मिल रहा। जैसे कोई अगर एंजल इन्वेस्टर को आपने अप्रोच किया है या वेंचर कैपिटल है, उनसे अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, तब आप ये पॉइंट को कंसिडर करते हो। अब मैं आपको 5 पॉइंट्स बताता हूँ जो आपको कंसिडर करने चाहिए आपके स्टार्टअप के लिए को फाउंडर सिलेक्ट करने से पहले। जो सबसे पहला और मोस्ट कॉमन है कि मुझे ऐसे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर मेरे पास आइडिया है, बट मुझे पता नहीं कि कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, स्टार्टअप कैसे रजिस्टर करते हैं, तो क्या मैं ऐसे कोई पर्सन को फाउंडर बना लूँ जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा के दे। ऐसे भी मैसेज आते हैं कि मेरा टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टार्टअप है, बट मुझे आता नहीं कि वेबसाइट कैसे डेवलप करते हैं, मोबाइल ऐप कैसे डेवलप करते हैं, तो क्या हम कोई डेवलपर को फाउंडर बना ले। तो देखो, कंपनी इनकॉर्पोरेशन वगैरह आप 5 to 10,000 में इजीली कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशनल सीए, सीएस, सीएमए या लॉयर्स के थ्रू। और वेबसाइट और ऐप डेवलपमेंट भी आप कोई आईटी प्रोफेशनल से करवा सकते हो। मेरे हिसाब से ऐसे छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए आपको कोई और पर्सन को फाउंडर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उससे आपका इक्विटी आपके स्टार्टअप में डाइल्यूट होगा। और ऐसे छोटे एक्सपेंसेस के वजह से मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और को आपके स्टार्टअप का इक्विटी देना चाहिए।
जो सेकंड पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि अगर आप को फाउंडर सिलेक्ट कर रहे हो तो ऐसे को फाउंडर को सिलेक्ट करो जिसके पास दूसरे स्किल्स है जो आपके पास नहीं है। मतलब समझो अगर आप टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो तो ऐसे को फाउंडर को ढूंढो जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो या फिर जो आपके स्टार्टअप्स के ऑपरेशन संभाल सके। समझो अगर दोनों मार्केटिंग में एक्सपर्ट है तो इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर उसके पास दूसरे स्किल्स है तो आप दोनों के स्किल्स यूज करके आपके स्टार्टअप को ग्रो कर सकते हो। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि अगर आप किसी को को फाउंडर बनाते हो आपके स्टार्टअप का तो उसको आपको कुछ इक्विटी देना पड़ेगा आपके स्टार्टअप का। तो जो एग्रीमेंट है आपका आपके को फाउंडर के साथ वो एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत बिजनेस में देखा गया है कि बिजनेस तो सक्सेसफुल हो जाता है बट आगे जाके को फाउंडर्स के बीच में डिस्प्यूट होता है जिसके वजह से अच्छा खासा बिजनेस फेल हो जाता है। अगर आपको इक्विटी का मतलब नहीं पता तो मैं उस पर पूरा एक वीडियो बना चुका हूँ, ये वीडियो के बाद आप वो वीडियो देख लेना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब इक्विटी में कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको इंश्योर करना है कि आगे जाके कुछ डिस्प्यूट ना हो को फाउंडर के साथ तो उसके लिए इक्विटी को 50-50% डिवाइड करो। बट मेरे हिसाब से 50-50% डिवाइड तब होना चाहिए जब आप जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो आपके स्टार्टअप का उतना ही आपका को फाउंडर भी ले रहा है, और आप जितने रिस्क ले रहे हो आपके स्टार्टअप में उतना ही को फाउंडर भी ले रहा है। जितने एफर्ट्स आप डाल रहे हो आपके स्टार्टअप में उतना ही को फाउंडर भी डाल रहा है। तब अगर 50-50 इक्विटी डिवाइड हो तो बेटर होता है। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि को फाउंडर अपॉइंट करने से पहले आपको आपके स्टार्टअप के बारे में लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए। मतलब क्या आप 20-25-30 साल तक वो को फाउंडर के साथ काम कर पाओगे? इतना लॉन्ग ड्यूरेशन जब तक आप आपके बिजनेस में काम करोगे तब तक क्या वो को फाउंडर के साथ आप काम कर पाओगे आपके बिजनेस पे? मतलब क्या उतना कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग है आपके बीच में और आपके को फाउंडर के बीच में? जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि जो डिसीजन है को फाउंडर अपॉइंट करने का वो एकदम वेल प्लान्ड और वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप कभी भी जल्दी जल्दी में नहीं ले सकते हो। मैंने ये पॉइंट इसलिए बताया क्योंकि ये वो टिकटॉक वाली ऑडियंस के जो निब्बा निब्बी ब्रेकअप पैचअप करते हैं उतना आसान नहीं है। एक बार को फाउंडर के बीच में अगर ब्रेकअप हो गया तो वो अच्छे खासे बिजनेस को भी ब्रेक कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप आपके स्टार्टअप के लिए को फाउंडर ढूंढ सकते हो। वैसे तो आपको को फाउंडर ढूंढने के बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे, बट मेरे हिसाब से पर्सनली जो मुझे 3 सबसे बेस्ट मेथड लगते हैं को फाउंडर ढूंढने के वो मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है को फाउंडर ढूंढने का वो ये है कि आप आपके ही कॉन्टैक्ट्स या फिर नेटवर्क में से किसी को को फाउंडर बना सकते हो। जैसे आपका कोई स्कूल फ्रेंड हो सकता है, कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, जिधर आप पहले जॉब करते थे वहाँ का कोई कलीग हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव या फिर कजिन हो सकता है, प्रोवाइडेड डेट कि उसको भी आपके स्टार्टअप में इतना ही पैशन हो जितना आपको है और वो आपके स्टार्टअप में वैल्यू ऐड कर सके। ऐसा नहीं कि कजिन था वो फ्री बैठा हुआ है तो उसको को फाउंडर बना दिया आपने। जो सेकंड तरीका है वो ये है कि आप स्टार्टअप इवेंट्स, स्टार्टअप मीटअप्स या फिर स्टार्टअप इंक्यूबेशन प्रोग्राम अटेंड करो। इससे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके जैसे ही डेडिकेटेड लोगों से मिलने की और आपके कनेक्शंस और नेटवर्क्स बढ़ेंगे और उसी कनेक्शन या नेटवर्क में से आप कोई टैलेंटेड पर्सन को को फाउंडर बना सकते हो। जो थर्ड ऑप्शन है वो ये है कि बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जिस पे आप आपके स्टार्टअप के लिए को फाउंडर ढूंढ सकते हो। आज ये वीडियो में आपको मैं ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है को फाउंडर्स हब। ये वेबसाइट पे आप आपके स्टार्टअप के लिए को फाउंडर ढूंढ सकते हो, प्लस जो स्किल्स चाहिए आपको आपके को फाउंडर में वो स्किल्स वाला को फाउंडर आप फिल्टर करके ढूंढ सकते हो ये प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब जैसा मैंने आपको बताया को फाउंडर्स लैब को छोड़ के और भी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप ढूंढ सकते हो को फाउंडर आपके स्टार्टअप के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वो वेबसाइट्स पे भी वीडियो बनाऊं और बताऊं कि कैसे वो वेबसाइट पे जाके भी आप ढूंढ सकते हो को फाउंडर, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अगर आप में से बहुत लोगों को जानना होगा दूसरी वेबसाइट्स के बारे में तो मैं और वीडियोस बना दूंगा। तो चलिए अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और को फाउंडर्स लैब के वेबसाइट पे जाके बताता हूँ पूरा प्रोसेस को फाउंडर ढूंढने का। वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके भी डायरेक्टली जा सकते हो वेबसाइट पे। तो ये मैंने को फाउंडर्स लैब का वेबसाइट ओपन कर लिया है। जैसे मैंने बताया लिंक वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली क्लिक करके आ सकते हो वेबसाइट पे। अब यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स ने उनके स्टार्टअप के लिए को फाउंडर ढूंढे उनका रिव्यू आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने फैक्ट बताया है कि 62% ऑफ स्टार्टअप्स फेल ड्यू टू को फाउंडर कन्फ्लिक्ट। तो ये मेरे हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है
क्योंकि जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि को फाउंडर सिलेक्शन एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए और पूरे प्लानिंग के साथ, मतलब आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वो को फाउंडर से। तो अभी यहाँ पे आपको पहले प्रोफाइल बनाना पड़ेगा ये प्लेटफॉर्म पे। तो आप साइन अप कर सकते हो आपके गूगल अकाउंट से भी, जीमेल से। तो मैं यहाँ पे साइन अप करता हूँ, मेरा भी कोई प्रोफाइल नहीं है। मैं अब यहाँ पे अकाउंट सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, मतलब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि क्यों आप ज्वाइन कर रहे हो ये प्लेटफॉर्म को। तो जैसे को फाउंडर तो ये वीडियो उसी के लिए मैंने बनाया है, बट आप फाइंड एन एडवाइज़र भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको एडवाइज़र चाहिए आपके स्टार्टअप के लिए। अगर आपको खुद को एडवाइज़र बनना है तो आप ये सिलेक्ट करो 3rd ऑप्शन, और नेटवर्किंग के लिए ज्वाइन कर रहे हो तो आप 4th ऑप्शन सिलेक्ट करो। क्योंकि ये वीडियो मैं को फाउंडर के लिए बना रहा हूँ तो मैं 1st ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे व्हाट स्पेसिफिक स्किल्स डू यू हैव, अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपके पास कौन से स्किल्स है। ध्यान रखना को फाउंडर के स्किल्स नहीं, आपके खुद के पास कौन से स्किल्स है वो सिलेक्ट करने हैं। तो मैं अभी के लिए फाइनेंस, ग्रोथ, मार्केटिंग सिलेक्ट कर देता हूँ। जो भी आपका रिस्पेक्टिव स्किल्स है वो आप सिलेक्ट कर लो और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको प्रोफाइल फ़ोटो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, मैं फ़िलहाल यही सिलेक्ट कर देता हूँ। अब व्हाट स्टेज इज़ योर प्रोजेक्ट और बिजनेस एट, अब ये भी इम्पोर्टेंट है कौन से स्टेज पे आपका बिजनेस है। जैसे पहले आइडिया फेस, मतलब आपके पास सिर्फ एक आइडिया है, स्टार्टअप अभी रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आपका बिजनेस प्लान रेडी है तो सेकंड, अगर आपका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है MVP या मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, तो इस पर तो मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने MVP का मतलब बताया एग्जांपल के साथ। तो ये भी आप देख सकते हो, वो वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपका MVP रेडी है तो 3rd सिलेक्ट करना। इट हैज़ पेइंग कस्टमर, मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी कस्टमर्स है तो आप 4th सिलेक्ट करना। मैं अभी के लिए आइडिया ही सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद व्हाट स्किल्स शुड योर को फाउंडर हैव, अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपका जो को फाउंडर होगा उसमें उसके पास कौन से स्किल्स होने चाहिए, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कौन से स्किल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो मैं अभी के लिए लीगल सिलेक्ट करता हूँ। जैसे बहुत लोगों के मुझे मेजॉरिटी ऑफ द डाउट्स वही थे कि टेक्निकल को फाउंडर चाहिए जो वेबसाइट वगैरह और एप्लीकेशन वगैरह पे काम कर सके, तो टेक्निकल सिलेक्ट करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे मार्केटिंग सिलेक्ट करता हूँ। तो जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो स्किल्स आपको चाहिए आपके को फाउंडर में, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब यहाँ पे व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट, तो यहाँ पे आपको 10 टॉपिक सिलेक्ट करने पड़ेंगे कोई भी, तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो सिलेक्ट कर लो। अब मैं अभी के लिए रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ। तब जब आप 10 टॉपिक सिलेक्ट करोगे तभी नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा आपके पास। तो आप कौन से भी 10 सिलेक्ट कर लो और नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब यहाँ पे लोकेशन, मैं मुंबई से हूँ तो मेरा लोकेशन यहाँ पे आ गया है। तो अगर आपका लोकेशन ऑटोमेटिकली नहीं आता यहाँ पे तो आप डाल सकते हो जो भी आपका सिटी, स्टेट है वो, और इंडिया। अब यहाँ पे आपको मतलब ऐसा लिखना है आपका पोजीशन और कहाँ पे हो। जैसे मतलब मैं बताता हूँ कि फाउंडर एट XYZ लिमिटेड, मतलब जो आपका स्टार्टअप है, स्टार्टअप का नाम। तो अभी के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे XYZ डाला है। मैंने पहले ये फिल आउट किया था ताकि मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये XYZ डाल के मैंने अभी के लिए कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं अभी। बट आप यहाँ पे डालना आपका जो पोजीशन है विथ योर नेम ऑफ स्टार्टअप और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे आपको बताएगा ये प्रीमियम मेंबरशिप लेने के लिए, तो ये तो आपका पर्सनल चॉइस है कि लेना है कि नहीं, बट आप नॉर्मल जो फ्री में बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए ये सेकंड ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि प्रीमियम मेंबरशिप की आपको ज़रूरत है, आपको ऐसा लगता है, तो आप ले सकते हो। हो गया, हमारा प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है अब यहाँ पे।
अब यहाँ पे देखिए आपको सारे मतलब स्टार्टअप के रिलेटेड जो लोग हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, उनके नाम के साथ, उनके लोकेशन के साथ। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको स्किल वाइज सिलेक्ट करना है। मतलब समझो अब आप ढूंढ रहे हो को फाउंडर जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, तो यहाँ पे मार्केटिंग पे टिक कर दो। तो यहाँ पे जो लोग मार्केटिंग में एक्सपर्ट है उनका प्रोफाइल आपको दिख जाएगा। जैसे अगर आप चाहते हो कि कोई टेक्निकल में एक्सपर्ट हो तो उस पर भी आप क्लिक कर दो। तो अब जो मार्केटिंग एंड टेक्निकल में है वो उसका लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ऐसे आप आपके लोकेशन वाइज, ये बहुत अच्छा फीचर है कि आप लोकेशन के वाइज, मतलब ये जो लोग हैं वो मेरे नियर बाई है, तो इसी तरीके से आप को फाउंडर ढूंढ सकते हो आपके स्टार्टअप के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आप पूरा प्रोसेस समझ चुके हो अप्लाई करने का। अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन या डाउट है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड रेगुलरली डालता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।